एवरेज फैमिलियाँ क्यों एवरेज रहती है? अगर मैं एवरेज फैमिलियों की बात करूँ, तो ये हमेशा एवरेज क्यों रहती है? ये हमेशा पैसों के लिए क्यों तरसते हैं ये एवरेज फैमिलियाँ? क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप कभी होटल में बैठे होंगे, होटल में अगर 4 लड़के बैठे हैं या 5 लड़के बैठे हैं, आप उन पे ध्यान देना, वो कभी ये नहीं चाहते कि हम 1 लाख को 10 लाख कैसे बनाए, हम 1 लाख को 5 लाख कैसे बनाए, हम 1 करोड़ की कंपनी को 5 करोड़ कैसे बनाए, हम 5 करोड़ की कंपनी को 10 करोड़ कैसे बनाए, हम 10 करोड़ की कंपनी को 20 करोड़ कैसे बनाए। ये सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ फलानी ने, पर्टिकुलरली मैं कश्मीर वैली की बात कर रहा हूं, हम सिर्फ यही बातें करते हैं। फलानी ने, फिस्तानी ने ऐसी गाड़ी लाई है, फलानी ने ऐसा मकान बनाया है, फलानी ने वो चीज ऐसी लाई है, फलानी ने ऐसा मोबाइल लाया है। कभी ये आइडियाज की बात नहीं करते हैं। माय डियर, अगर आप इसी तरह, अगर आप फिर घर की बात करोगे, होटल को छोड़ के, जब ये चाय पीने जाते हैं, जब ये होटल में जाते हैं और ये फिर ये बातें करते हैं कि कल मैंने चाय पिलाई, आज आपको पिलानी है, कल मैंने शराब पिलाई, आज आपको पिलानी है, कल मैंने मुर्गा खिलवाया, आज आपको खिलवाना है, कल मैंने बिरयानी खिलवाई है, आज आपको खिलवानी है। यही बातें करते हैं, कभी आइडियाज और इनोवेशंस की बात नहीं करते हम कश्मीरी लोग। इसीलिए हम बैक फुट पे जा रहे हैं और हम डिजर्व करते हैं और हमेशा हम बैक फुट पे ही रहेंगे। और अगर हम घर की बात करते हैं, जब घर में 10 लोग शाम को बैठते हैं, चाहे जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली, हमेशा हम यही बात करते रहते हैं कि पाथ कैसे बनाना है, पाथ पे टाइल्स कैसे लगाने हैं, बाथरूम में कौन सी टाइल्स लगानी है, वार्डरूम कैसा बनाना है, मकान कैसा बनाना है, ऊपर जो हॉल है उसको कैसे डेकोरेट करना है, रूम को डेकोरेट कैसे करना है, पैनलिंग करनी है या मार्बल लगाना है या फ्लोरिंग करनी है। यही डिस्कस चलता रहता है हमारे घरों में। किसी भी जगह जब लोग जमा होते हैं, वो दूसरे घरों की बात करते हैं। हमेशा एक बंदा कहता है, फलानी फिस्तानी ने इतने पैसे कमाए, फलानी ने हराम के पैसे कमाए, फलानी ने इतना घर बनाया, उसने कैसे बनाया, फलानी के पेड़ से इतने सेबों का बाग इतने पैसों में बिक गया, फलानी का हाई डेंसिटी इतने पैसों में बिक गया। हम हमेशा यही बातें करते रहते हैं। हम ये कभी बात नहीं करते कि हम अपने आप को हम अपने आप की इंप्रूवमेंट कैसे करें। जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, वो हमेशा बैक फुट पे रहता है। जो हमेशा अपने बारे में सोचेगा, मैं अपने आप को इंप्रूव कैसे करूं, वही हमेशा आगे रहता है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता रहता हूं कि अगर कोई कमाने वाला हो, कोई पढ़ने वाला हो, कोई बिजनेस में आगे हो, हम उसी को गिराना चाहते हैं। हम ये नहीं सोचते हम एक कदम इसे आगे बढ़ाए और हम रेस में इसे आगे चले और इसको पीछे करें। नहीं, हम उसी की टांग को खींचना चाहते हैं, उसी को पीछे करना चाहते हैं, लेकिन खुद पे इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहते। इसलिए एक बार इलान मस्क और हेनरी रनफोर्ड, जो सबसे दुनिया के बड़े अमीर आदमी है, इलान मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है और हेनरी रनफोर्ड भी दुनिया का अमीर आदमी है, उनसे एक बार एक अलग अलग मीडिया वालों ने सवाल किया कि दुनिया में कामयाबी के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, और दोनों ने एक ही जवाब दिया, फोकस। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कमरे में उनसे सवाल किया गया, लेकिन जवाब एक ही था, फोकस। लेकिन माय डियर, हम कश्मीरी लोगों का, हम एशियन लोगों का फोकस गलत होता है। हम हमेशा हमारा फोकस गलत चीजों, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव माइंड सेटअप, पेसिमिज्म। हम सिर्फ जब भी बैठते हैं तो पॉलिटिशियन की बातें करते हैं, जब भी बैठते हैं तो दूसरों घरों की बातें करते हैं, जब भी बैठते हैं किसी कामयाब इंसान की बैक बाइटिंग करते हैं, लेकिन हम कभी अपनी नॉलेज की इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहते। जो हमने 10वीं में पढ़ा है, वही 50 साल के बाद हमारी नॉलेज होती है, वही 100 साल के बाद हमारे पास नॉलेज होती है। क्योंकि माय डियर, स्कूल में जो 90% बातें पढ़ाई जाती है, वो जिंदगी में काम नहीं आती। क्योंकि आपने पढ़ा होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या आपको जिंदगी में कभी काम आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b माइनस 2ab। क्या आपकी जिंदगी में कभी काम आया? नहीं आया। जो जिंदगी में 90% बातें काम आती है, वो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। आपको खुद पे इंप्रूवमेंट करनी है। 90% जो बातें पढ़ाते हैं स्कूल में, वो काम नहीं आती। एक बार इलान मस्क को पूछा गया कि दुनिया में आप कामयाब इतने क्यों हो? ये बड़े बदमाश भी होते हैं, चालाक भी होते हैं ये अमीर लोग। उसको एक बार पूछा गया कि आप दुनिया में इतने कामयाब कैसे बन गए? उसने कहा कि मैं 10 साल की गोल एक कॉपी पे लिखता हूं, एक बोर्ड पे लिखता हूं, अपनी नोटबुक पे लिखता हूं। जब मैं 10 साल की गोल्स लिखता हूं, फिर उन 10 साल की गोल्स को मैं एक साल में कन्वर्ट करता हूं, फिर उनको एक साल में कोशिश करता हूं करने की, एक साल में कंप्लीट करने की ऐसी स्ट्रैटेजी बनाता हूं ताकि मैं इनको एक साल में कंप्लीट करूं। और वो एक साल में, फिर पूछा गया कि ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा, जिसने 10 साल के यही गोल लिखे होंगे, मुझे पूरा यकीन है जब मैं उनको एक ही साल में कंप्लीट करूंगा, चाहे अगर मैं फेल भी हो जाऊं, लेकिन जो 10 साल कोशिश करेगा उन गोल्स तक पहुंचने का, मैं जरूर उससे आगे हो जाऊंगा। मैं जरूर उससे आगे 1000 कदम होऊंगा जिसने 10 साल के लिए वो गोल लिखे होंगे। क्योंकि मैं पहले 10 साल की स्ट्रैटेजी बनाता हूं, फिर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं, एक साल में कंप्लीट करने की। मुझे पता है अगर मैं फेल भी हो गया, लेकिन उससे आगे मैं जरूर हूंगा
جس نے 10 سال کے لیے وہ بول لکھے ہیں پرندوں کو تعلیم نہیں دی جاتی آسمانوں میں اڑانوں کی، وہ تو بیا خود سمجھتے ہیں، وہ تو خود سمجھتے ہیں اونچائی پہاڑوں کی، لیکن ہم کشمیری لوگ، میں نے بار بار یہ کہا کہ ہمارے آج کل اگر ہم ریئل اسٹیٹ کی بات کریں، ہم سب سے پیچھے ہے کشمیری لوگ، کیونکہ ہم اپنے اگر کوئی ملازم ہو، چاہے اس کا جی پی فنڈ ہو، کوئی بھی فنڈ ہو، جب اس کے 50 لاکھ نکلتے ہیں یا 1 کروڑ نکلتا ہے، وہ صرف مکان بناتا ہے یا شادی میں لگا دیتا ہے۔ جب وہ مکان میں 50 لاکھ یا 60 لاکھ لگا دیتا ہے تو وہ پیسے فکس ہو جاتے ہیں، نہ وہ کسی غریب کے پاس پہنچتے ہیں نہ وہ کسی امیر کے پاس پہنچتے ہیں۔ گو اٹ مینس کہ جو آپ نے 50 لاکھ فکس کیے وہ کسی کے پاس پہنچے ہی نہیں ہے، تو یہ غریبی کی سب سے بڑی انڈیکیشن ہے۔ ہم سب سے زیادہ خرچہ کنسٹرکشن پہ کرتے ہیں، جیسے جب ہم قبرستان میں کسی کو دفن کرتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہی بندہ سارا مر گیا اور کوئی مرے گا ہی نہیں، لیکن جب ہمیں یاد ہی نہیں ہے شاید ہمیں صرف 40 سال 50 سال 60 سال 80 سال تک ہم جی سکتے ہیں، لیکن ہمیں جینا کیسے ہے یہ ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں جینا کیسے ہے، زندگی جیتے کیسے ہے، ہم صرف ٹائم کاٹتے ہیں، ہم صرف ٹائم پاس کرتے ہیں، ہمیں جینے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جینا 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 کس سے کہتے ہیں؟ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ می احمد مشتاق، کریٹر آف حلیمہ فاؤنڈیشن کشمیر۔